हेलो दोस्तों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 का अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। दूसरा, जांगल। जांगल जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। तो जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है, जिसका साम्य वर्तमान नागौर में प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तीसरा, मत्स्य प्रदेश। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसको विराट भी कहा जाता है। यह जनपद अलवर, जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। अगला, सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। अगला, सिवी प्रदेश। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। इसीलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अगला, अर्जुनायन। भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे।
अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अगला मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा अथवा भीलवाड़ा में लगा है। तो मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख कहाँ पे लगा हुआ है? नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। अगला योद्धे। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। संभवतया योद्धेयों ने ही उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद में जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि। अब पढ़ते हैं मेवाड़। मेवाड़ प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रहे। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अगला बागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागट या बागड़ कहा गया। इसकी बोली को वागड़ी बोली कहा गया। अगला मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मेणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव
डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाया। मेवातियों का प्रसिद्ध गायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरात, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हमने कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया। उन शब्दावलियों के अर्थ निम्नानुसार है। अंचल का मतलब क्षेत्र होता है। ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है और उसे प्रथम ग्रंथ या प्रथम वेद भी कहा जाता है। क्षत्रप प्रांत का मुखिया या राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया जाता है।